हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिस्टर टेक में। सिस्टर हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं HBL पावर लिमिटेड है। काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें रैली बनी हुई है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अपडेट लिया था उससे काफी अच्छा मूव हुआ है Q4 रिजल्ट के बाद। तो कहां पे अभी हम लोग यहां पे देखने को मिलेगा, अपकमिंग क्या टारगेट है, कहां पे खरीदने के लिए जा सकते हैं आप लोग, क्या सपोर्ट लेवल दिखता है, सारी चीजों पे बात करेंगे। कंपनी किस पे बिजनेस करती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आगे जो मैं पोस्ट करूंगा वो आपसे मिस ना हो। और आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो आपको और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है किसी शेयर में या कुछ आपको ऐसे पर्सनली पूछना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मेंबरशिप लेके पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और लोगों को ये शेयर रिकमेंड हो। करंटली 154 रुपीज 75 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अच्छी मूवमेंट आज के दिन देखने को मिली हम लोगों को। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। और इस प्रकार की कंपनियां जो सर्विस के बजाय प्रोडक्ट ऑफर करती हैं कस्टमर को, वो इन दी एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हैं। ये हम लोग को देखने को मिला है। कुछ केसेस होते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो सर्विस करते हुए भी बहुत टॉप पे है, जैसे आपको पता ही होगा TCS। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें ही आ जाते हैं, पर ऐसी जो कंपनियां होती हैं बेसिकली इनकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है अगर इनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा फेमस और सेल में इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो HBL पावर सिस्टम जो है उसका काम जो है डिफरेंट टाइप की जो बैटरी होती है, ई मोबिलिटी होती है, उन और उससे रिलेटेड अदर प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। और 1977 से इसका मतलब फाउंड की गई थी। हैदराबाद में इसका अपना हेडक्वार्टर है। कंडीशन की बात करें तो 4236 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 34 रुपीज 30 पैसे के अराउंड देखने को मिलेगी, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से काफी बिलो है। पर क्योंकि डिमांड और इतनी ज्यादा रहती है इसकी, इस वजह से सेल में आपको परसेंटेज बढ़ोतरी दिखेगी, साथ में इसका प्रॉफिट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दिखेगी। ऑल टाइम हाई की बात करें तो करंटली जो ट्रेड कर रहा है आपको वही एक तरीके से उसके अराउंड हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज ही 154 रुपीज के अराउंड तक गया था, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इस टाइम पे ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। इस बार जो रिजल्ट Q4 के आए थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग को अच्छे संकेत दिखते हैं ग्रोथ वाइज इस शेयर में, और वैसा होता हुआ फॉलो करता हुआ ये शेयर दिखाई पड़ा है। हाई लो का आप डिफरेंस देखेंगे तो 74 से 154 की जंप है, और ये बड़ी जंप है। यहाँ पे रिटर्न भी 100% अराउंड देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ग्रोथ काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पे और चीजों पे मैं आपको थोड़ा अगर डिटेल में बताऊं तो 64% जो है इसका रेवेन्यू वो बैटरी से आ जाता है। उसके बाद डिफेंस, एक तरीके से ये डिफेंस नहीं है, डिफेंस है ये, ठीक है। ये तरीके से अलग अलग चीजें जो होती हैं बैटरी टाइप की ही, वो भी सबमरीन और बाकी चीजों पे देखिए, यहाँ पे किलो क्लास सबमरीन जो होता है, यहाँ पे वहाँ उन चीजों के लिए जो बैटरी प्रोवाइड होती है, यहाँ पे देखिए कुछ नाम भी मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका 24%। फिर रेलवे इलेक्ट्रॉनिक भी ये कंपनी सेल करती है, वहां से 10% का रेवेन्यू आता है। तो मिला जुला के अच्छा इसका ब्रैकेट है। बैटरी से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनते हैं उन सब में इसका बिजनेस है। और ग्रोथ वाइज इसकी काफी ज्यादा डिमांड भी रहती है। आपने नोटिस किया होगा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनते हैं उसमें भी बैटरी का ही एक तरीके से साधन है। कोई और जगह तो उसमें कार में आप एनर्जी स्टोर तो करते नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं बैटरी के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। तो इन कंपनियों की इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये कंपनियां एक तरीके से बैटरी की सप्लाई करती हैं। अब आपको देखने को मिलेगा 100 से इसकी जो जंप 154 की है, ये काफी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। 26 में से आप देखेंगे तो 104 से 152 ये बड़ी जंप है, और ये हमको दिखाता है कि जो ग्रोथ है इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी चीजों पे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि कंडीशन काफी बेटर हुई है 2 साल में। अब आप इसके 2 FI में देखेंगे तो नंबर में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ये देखिए 94, इस बार 98 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इस वजह से ये चीज जो है काफी मेंटेन भी किया है इसने प्रॉफिट मार्जिन का भी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट ये शेयर हो जाता है। अब अगर इसके चार्ट पे मैं आपको अपडेट करूं तो ये देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम 99 रुपीज से 96 रुपीज के बीच में खरीदने का कॉल दिया था। उसके बाद टारगेट 105, 114, 129, 142 सभी अचीव हो चुके हैं।
तो अब नए टारगेट क्या मिलते हैं वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ऑलरेडी इसने अपने दोस्तों जो 5th रेजिस्टेंस लेवल था 144 पे वो ब्रेक कर चुका है, और अब इस पे कोई भी अपर लिमिट ऐसे सच है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 52 वीक हाई है। तो यहां से जितना ग्रोथ कर सकता है उतना इस शेयर के निवेश, अपकमिंग निवेश पे डिपेंड करता है, और जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। रोज मॉनिटर और रोज व्यू करने से ही एक तरीके से अनुमान लगता है कि हाँ आज जितने लोगों ने निवेश किया है तो शेयर प्रोबेबली यहां तक पहुंचेगा। तो अपकमिंग टारगेट 169 तक दिखता है, और उससे अब तो कहीं पे कुछ लेवल भी नहीं है, तो उससे अगर ऊपर लेवल आप लेके चलते हैं तो 179 तक दिखता है मैक्सिमम, ये अचीव होगा। उसके बाद मैं आपको जरूर से इस पे अपडेट करूंगा। खरीदने की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अभी बीच में जो ये ग्रोथ है 106 से ये 154 की, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी स्टेबल जोन नहीं दिखाई दिया है, और मैं हमेशा कहता हूं कि स्टेबल जोन में बाई करना ज्यादा बेटर रहता है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप करंट प्राइस पे खरीदिए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब आप 154 पे खरीद रहे हैं तो आप 150-60 पे ही नहीं सेल करेंगे, इसको 200 प्लस और उससे अब आप जाहिर सी बात है होल्ड करेंगे। तो उस चक्कर में आप इसको लॉन्ग व्यू के हिसाब से लेके चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं तो करंटली जो जोन है वो काफी बिलो बनता है खरीदने के लिए, जो कि 120 से नीचे है। इस वजह से अभी वो कॉल मैं नहीं दूंगा खरीदने के लिए। जब थोड़ा यहाँ पे सस्टेन होता है, स्टेबल होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब स्टेबल का क्या होता है, जो लोग एकदम नए जुड़े हैं मेरी वीडियो में, मैं थोड़ा उनको आइडिया दे दूं। जैसे ये आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में आप नोटिस करेंगे कि शेयर यहाँ पे काफी मूव किया है, कम ऊपर भी ज्यादा नहीं गया है, नीचे भी ज्यादा नहीं गया है। जैसे आप इस जगह से देखेंगे तो ऊपर बहुत तेजी से गया है। अगर ये इस लेवल पे थोड़ा इस तरीके से स्टेबल हो जाता है तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। अगर ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होके और बिलो पे होता है तो यहाँ पे खरीदने का मौका मिलेगा। मतलब हमको स्टेबल लाइन चाहिए, तो वो चीज अभी दिखती नहीं है, इसी वजह से ऊपर बीच में कहीं पे बाई करने का फायदा नहीं है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। तो बस टारगेट में अपडेट होगा 156, 169, 179 में। तो ये इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा एचबीएल पावर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।